क्वेश्चन नंबर 8 is 8 by 9 the multiplicative inverse of minus 1 whole 1 by 8 y और y नॉट। ये क्वेश्चन है, लेकिन आप सोच रहे होंगे 7 कहाँ गया। 7 में वही सेम केस है, इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना है जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा, इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको कि चलिए 8 में देखते हैं हम लोग। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया है इसमें, और फिर मैं बोलो फिर नहीं समझ में आया तो आप पहला वीडियो देख लीजिए, उसमें क्लियरली मैंने बताया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल या और भी चीज़ें क्या होती हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। इज 8 by 9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब कि क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर y और y नॉट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका है कि नहीं, ये कैसे चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उस नंबर जो दिया हुआ नंबर है और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका वैल्यू 1 आता है। अगर 1 आता है तो हमारा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। हम वही करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं 8 by 9 मल्टीप्लाई -1 होल 1 by 8 कितना आता है हमारा। 8 by 9 करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम लोग। 8 1 जा 8 और 1 9 by 8 होगा और माइनस। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखो कट गया, ये कट गया, बचा क्या -1। तो -1 बचता है यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या बोला था कि 1 बचना चाहिए, -1 नहीं। तो लिखेंगे हियर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 8 by 9 and -1 by 8 is not equal to 1, so that। आप बोलते हैं इतना क्यों लिख रहे हैं, देखिए हमें रीजन पूछा है इसलिए हम रीजन लिख रहे हैं, उसको रीजन दे रहे हैं। सो दैट 8 by 9 is not the multiplicative inverse of -1 whole 1 by 8। अच्छा, इसको थोड़ा सा बीच में लिखते हैं ऐसा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। 9 में क्वेश्चन है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1 by 3 y और y नॉट। प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन यहाँ पे डेसिमल है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 0.3 जैसा मैंने पिछले में किया, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 आता है कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 होल 1 by 3, इसको मल्टीप्लाई किया। एक डेसिमल हटाते हैं हम लोग, तो डेसिमल कैसे हटेगा, ये नंबर को यहाँ लिखे, जितने के बाद डेसिमल होता है उतना जीरो नीचे आता है। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक जीरो नीचे होगा। अब इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। 3 3 जा 9, 1 10, 10 by 3। ये देखिए 10 10 कट गया, 3 3 कट गया, बच गया 1। आप यहाँ 1 लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 आया। अब सेम चीज वही कंडीशन लिख देंगे हियर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑफ, या फिर सीधे सीधे आप यही लिख दीजिए हियर, थोड़ा छोटा हो जाएगा, इक्वल टू 1, सो दैट 0.3 is the multiplicative inverse of 3 होल 1 by 3। इसको थोड़ा मिडिल में लिखते हैं आंसर।
क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने में अब की बार 1 आया, इसलिए हमने लिख दिया कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आपको समझा कर बनाता हूँ कि सिर्फ लिख देने से नहीं, समझिएगा तो आपको फ्यूचर में और भी अच्छा लगेगा। सिर्फ आंसर देख के लिख देते हैं वो तो ठीक था, लेकिन रट लेते हैं आप लोग। तो समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, जरा देखते हैं हम लोग। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। बोल रहा वैसा रेशनल नंबर लिखिए जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो अब पहले एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये 1 है, तो 1/1 इसका रेसिप्रोकल तो 1/1 होगा ना। यानी कोई भी अगर काउंटिंग में हम नंबर लेते हैं तो वो उसी का नीचे तो 1 होता ही है, और उल्टा करके रेसिप्रोकल कर ही सकते हैं। लेकिन एक डिजिट है, वो कौन सा? 0। अब देखिए 0 को बटा 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता। इसका रेसिप्रोकल करें तो वही ना होगा 1/0, और ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या लिख रहा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो ही नहीं सकता, और वही मेरा कंडीशन है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 0। क्यों वो होगा मैंने आपको यहां बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। वैसा रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल का बराबर हो। अब जैसे मान लेते हैं 5, तो 5/1 तो ये 1/5 होगा, ये बराबर तो नहीं हुआ। अगर लेते हैं 10/1 हुआ, 1/10 हुआ, बराबर तो नहीं हुआ। लेकिन अगर हम 1 लेते हैं 1/1 और उल्टा भी करेंगे तो 1/1, इसका मतलब ये बराबर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे कौन होगा? 1। इसका मतलब कि ये सिर्फ यही एक नंबर है जो कि अपने रेसिप्रोकल के बराबर है। आप लिख भी सकते हैं बिकॉज, रीजन भी दे सकते हैं। जो मैंने यहाँ बताया ना, ये रीजन देके आप लिख भी सकते हैं। अब इसका भी रीजन देके यहाँ बिकॉज करके ये लिख सकते हैं, आसान पड़ेगा और टीचर्स में खुश होकर मार्क्स देंगे आप लोगों को। ये थर्ड नंबर, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वैसा नंबर जो अपने निगेटिव का बराबर हो। अब देखिए कोई भी नंबर लेंगे निगेटिव के बराबर कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 4 लेते हैं, इसका निगेटिव ये तो बराबर होता ही नहीं है। यानी कोई भी नंबर लेंगे तो निगेटिव तो 0 से भी छोटा होता है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी 0 से बड़ा वाला नंबर को तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि 0 से भी छोटा होता है निगेटिव। तो सिंपल सा एक है कि 0 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 का भी निगेटिव 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा? द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। मतलब निगेटिव करें या पॉजिटिव करें, 0 हमेशा 0 ही होता है। लिखेंगे यहाँ पे 0। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है एक्सरसाइज 1.1, और आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।